प्रिपेयर इजी में आप सभी का स्वागत है। ये हमेशा की तरह आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले की डे और नॉलेज चेन्स, फिर ग्लोबल अफेयर्स, नेशनल न्यूज और अपॉइंटमेंट्स, और आखिर में एक क्विक रिकैप। ठीक है, तो चलिए डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में। यहाँ हम देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे और साथ ही हमारी नॉलेज चेन टेक्निक को यूज करके फैक्ट्स को कैसे कनेक्ट करना है ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आज का पहला सवाल, ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जनवरी। देखिए, ग्लोबल फैमिली डे को वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी जाना जाता है और इसका मेन पर्पस है दुनिया में पीस और यूनिटी को प्रमोट करना। अब आती है हमारी नॉलेज चेन टेक्निक। ध्यान से देखिए, जब भी आप 19 दिसंबर यानी गोवा लिबरेशन डे सुने तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए गोवा स्टेटहुड डे, जो कि 23 मई को होता है, और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। और टोबैको का नाम सुनते ही क्लिक होना चाहिए कि इसका टॉप प्रोड्यूसर है चाइना। समझे कैसे एक फैक्ट दूसरे से जुड़ा है? इसी को कहते हैं नॉलेज चेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे, ग्लोबल अफेयर्स एंड डिफेंस। देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। सवाल यह है कि रशिया ने हाल ही में अपनी न्यूक्लियर केपेबल ऑसानिक मिसाइल सिस्टम को कहां डिप्लॉय किया है? करेक्ट ऑप्शन है सी, बेलारूस। और जैसे ही किसी देश का नाम आए हमें क्या करना है? उसका स्टैटिक जीके रिवाइज करना है। तो बेलारूस, कैपिटल मिन्स्क, करेंसी बेलारूशियन रूबल, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। एकदम फटाफट। अगला सवाल यूरोजोन से जुड़ा हुआ है। कौन सा देश 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट करने वाला 21st कंट्री बन गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बल्गेरिया। याद रखिए, ये 1 जनवरी 2026 से ऑफिशियली इंप्लीमेंट हुआ है। तो बल्गेरिया का स्टैटिक जीके, कैपिटल सोफिया, प्रेसिडेंट रूमन राडेव। सिंपल। ओके, अब एक सवाल आपके लिए। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। और हमारा गोल्डन रूल मत भूलिएगा, जो चीजें आप लिख देते हैं उन्हें आप कभी नहीं भूलते। लिखने की आदत डालिए, ये बहुत काम आएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, नेशनल न्यूज। देखते हैं देश में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंडियन रेलवेज में एक सिग्निफिकेंट न्यू डेवलपमेंट है। सवाल है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस दूसरे शहर के बीच चलेगी? सही जवाब है बी, कोलकाता। और हाँ, ये इंडिया की पहली स्लीपर वर्जन है। अब मेमोरी ट्रिगर, जब भी कोलकाता का नाम सुने तो क्या याद आना चाहिए? हुगली रिवर, जिसके किनारे ये शहर बसा है। अगला सवाल डीआरडीओ के बारे में है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? करेक्ट आंसर है बी, 68th। अब डीआरडीओ के बारे में कुछ की फैक्ट्स जो आपको पता होने ही चाहिए। फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 1958 में, एचक्यू है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है समीर वी कामत। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, अपॉइंटमेंट्स इन फोकस। देखते हैं कौन कहां अपॉइंट हुआ है। तो की अपॉइंटमेंट का सवाल, हिंडई मोटर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इसका सही जवाब है तरुण गर्ग, ऑप्शन बी। और अब चलिए एक क्विक नॉलेज चेन बनाते हैं रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की। आईएएफ के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल नागेश कपूर, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरम ममदानी और पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल आसिम मुनीर। ये सब एक साथ याद रखना है। ऑल राइट, अब आ गए हैं हम फाइनल सेक्शन पर। क्विक रिकैप, जो भी पढ़ा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के हेडलाइंस का क्विक रिकैप। ग्लोबल फैमिली डे जन 1, रशिया ने ऑसानिक मिसाइल्स डिप्लॉय की बेलारूस में। बुल्गारिया यूरो अडॉप्ट करने वाला 21st देश बना। पहली वंदे भारत स्लीपर चलेगी गुवाहाटी कोलकाता। डीआरडीओ ने मनाया अपना 68th फाउंडेशन डे। तरुण गर्ग बने hyundai इंडिया के नए सीईओ। चाइना ने YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की। और जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए, गानगाय फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के इन्फोग्राफिक्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.